my dear students. Now, today I taken the topic articles. But before starting the article, please like and subscribe my channel. Okay. So today's topic I am going to explain. It is very simple topic. Article. आप सब लोग जानते होंगे आर्टिकल के बारे में. आर्टिकल किसको बोलते हैं? The words a, an and the are called articles. Simple. The words a, an and the are called articles. जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट में आपका क्या आ जाता है? द. और इनडेफिनेट में क्या आता है? ए और एन. ए और एन एक चीज के लिए लगता है, ठीक है. और द हिंदी में क्या बोलेंगे? निश्चित और अनिश्चित, ठीक है. तो छोटी क्लास से आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि भाई जब कोई भी वर्ड जो वॉवल से शुरू होते हैं, वॉवल आपको पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू. जैसे लिख दे एरोप्लेन, तो एरोप्लेन जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से. तो हम इसके आगे लगा देते हैं एन, ठीक है. और डेफिनेट यानी निश्चित चीजों के लिए, जैसे सन एक है, द सन, है ना. यानी कि डेफिनेट निश्चित है. द इसको डेफिनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम निश्चित चीजों के लिए लगाते हैं, इसको बता देते हैं. जैसे कोई कहानी स्टार्ट होती है तो हम उसमें क्या करते हैं कि भाई बोलते एक राजा था, लेकिन फिर जब उस राजा के लिए फिर हम ए का यूज नहीं करते, फिर हम उससे क्या हो जाते हैं? परिचित हो जाते हैं. तो हम क्या बोलते हैं? द किंग. यानी कि वो राजा अब हमारे लिए क्या है? फैमिलियर हो गया है, ठीक है. लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है बेटा. आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भाई जब आपका वॉवल रहेगा तो एन लगाएंगे, ये छोटी क्लास के लिए. अब बड़ी क्लास में आप आ गए तो बड़ी क्लास की लेवल का पढ़ना पड़ेगा. तो आर्टिकल सिर्फ ये जो वॉवल है इसके अकॉर्डिंग ये एन नहीं लगता है. आज मैं आपको पूरे अल्फाबेट लेके चलूंगी कि किसके साथ आप एन का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि जो वॉवल्स है या जो भी चीज है वो साउंड पे डिपेंड करती है. जैसे यूनिकॉर्न हुआ, यूनिकॉर्न, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? है तो ये भी वॉवल, लेकिन हम इसके साथ ए लगाते. क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या आता है? यू, ठीक है. तो जब हम य को देखेंगे तो ये तो क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट है. जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होता है ना, तो ये स्वर थोड़ी ना, ये तो व्यंजन है. तो यानी कि साउंड पे डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड कॉन्सोनेंट है और कौन सा वर्ड आपका वॉवल है, ठीक है. तो ये छोटी क्लास का है. मैं एक लाइन से अल्फाबेट लेके चलती हूँ. मान लीजिए आपका एक आएगा ए, फिर उसके बाद ए बी सी डी. ई आपका ऑलरेडी वॉवल में है. ई के बाद आता है एफ. एफ को भी जब आप देखेंगे तो एफ कैसा साउंड करता है? जब हम एफ को लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है? ए, ठीक है. यानी कि ये भी वॉवल में आएगा. ए ई एफ जी. जी के बाद आएगा एच. एच भी आपका क्या है? एच को जब हम देखेंगे तो ए और च वो भी आपका वॉवल में चला जा रहा है. आगे बढ़ते ए ओके हो गया. एफ जी एच. आई आपका ऑलरेडी है, ओके. आई आपका ऑलरेडी हो गया. आई जे के एल. एल एल भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा और एन भी आ जाएगा. और ओ आपका ऑलरेडी वॉवल है. ओ के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर. आर भी आपका फिर अ से शुरू हो रहा है. आर. एस भी आपका ए से शुरू हुआ है. टी यू. यू आपका ऑलरेडी वॉवल है. यू वी एक्स. एक्स भी ए से शुरू हुआ है. वाई और जेड. यानी कि मैंने आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि साउंड पे डिपेंड करता है. छोटी क्लास में आपने इतना ही पढ़ा, लेकिन जब हम देखेंगे, जब हम बड़ी क्लास के लिए पढ़ते हैं तो फिर हमें थोड़ा बड़े तरीके से उसको ब्रॉड वे में पढ़ना पड़ता है. जैसे क्या हो गया आपका? देखिए ए ई एफ एच. ये इसका भी साउंड क्या आ रहा है? एच. आई एल, है ना. एम. एमएलए होता है तो हम ए नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं एन एमएलए, ठीक है ना. यानी कि वॉवल जो है वो सिर्फ यही नहीं होते हैं, हम उसकी आवाज को देखेंगे कि उससे साउंड किसकी आ रही है.
ठीक है ना। तो साउंड के अकॉर्डिंग हम जान जाएंगे कि ये वर्ड क्या है, ये वॉवल में आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक एंड एंजॉय इट। थैंक यू।